कि हलाला को समझने के लिए आपको सबसे पहले तलाक को समझना पड़ेगा। तो इसको मैं जो है बातिल का निशान देता हूँ, यानी कैंसिल। ये जो है मैं इसे कट किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज का सवाल है मज़हब इस्लाम में हलाला क्यों है? हलाला क्या ज़रूरी है या हलाला ज़ाब्ता रख कर औरतों की इज्जत पे हमला किया गया है? हकीकत क्या है उसको आइए हम बोर्ड में समझाने की कोशिश करते हैं, लिखकर आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह कि आपको A to Z बातें हलाला और तलाक के हवाले से समझ में आ जाएंगी और आपको कहीं और पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। सारी बातें मैं आपको यहीं लिख कर बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। मुकम्मल वीडियो को देखिए और रोज़ाना दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल, इस्लामी बयान सुनने के लिए हमारे चैनल 786 नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हलाला को हमने लिखा, ये हलाला समझने के लिए आपको तलाक को भी समझना पड़ेगा, चूँकि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं तलाक से भी है। तो बाज़ मकामात पर यह होता है कि जिन्हें बात समझ में नहीं आती है वो कहते हैं कि इसमें औरतों की बेइज्जती है। क्या है? औरतों की बेइज्जती है। अपना शौहर छोड़ दे और भाई बाप दूसरों के पास जाके ले जाकर उसे सुला दे, बेइज्जती है इसमें। तलाक में भी कहते हैं कि तलाक में भी, हलाला में बेइज्जती है, तलाक में बेइज्जती है। मज़हब इस्लाम में कोई बुरी चीज़ नहीं है। हलाला में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं, तलाक में भी फ़ायदे हैं, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हलाला को समझने के लिए आपको सबसे पहले तलाक को समझना पड़ेगा। तो इसको मैं जो है बातिल का निशान देता हूँ, यानी कैंसिल। ये जो है मैं इसे कट किया। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक, जिसको आप जानते हैं डिवोर्स, ये हकीकत में मज़हब इस्लाम में इसको नापसंद किया गया है। और इस्लाम के अंदर कहा गया जुल मबाहात, यानी पसंदीदा चीज़ों में सबसे जो नापसंदीदा है उसी को तलाक कहते हैं। यानी तलाक नापसंदीदा है मगर दे सकते हैं। अब ऑप्शन क्यों रखा? तो देखिए, मज़हब इस्लाम ये हुक्म दे रहा है, इसको 3 हिस्से में बांट रहा है, 1, 2 और 3। तो ये 3 तलाक कर रहे हैं ना। तो देखिए, 3 तलाक को समझिए। 3 तलाक यानी मज़हब इस्लाम सबसे पहले कह रहा है कि तलाक मत दो। लड़ाई हो जाए उन्हें समझाओ, आपस में ना बने उन्हें मनाने की कोशिश करो। सब्जी में नमक ना दिया या फिर आपस में घरेलू कोई मामला हो गया, छोटी छोटी बातों में तलाक दो ही नहीं, उसके बाद बहुत सख्त मसला तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए तलाक मत दो, ये नापसंदीदा है, अपने घर को आबाद करने की कोशिश करो। यानी मज़हब इस्लाम ने मना किया कि तलाक मत दो। क्यों लोग आज कहते हैं कि मज़हब इस्लाम में तलाक क्यों है? तलाक देने के लिए तो इस्लाम खुद मना कर रहा है, फिर उसके बाद मना कर रहा है। लेकिन ये होना ज़रूरी क्यों था? ये होना ज़रूरी क्यों था? उसका फ़ायदा समझ लीजिए। यहाँ फ़ायदा यानी इसका होना ज़रूरी इसलिए था, मान लीजिए कि अगर किसी लड़की का निकाह किसी लड़के के साथ हुआ और उसके बाद अगर ये तलाक यानी डिवोर्स वाला सिस्टम और कानून ज़ाब्ता ना होता बाई चांस, तो अब अगर जिस लड़का लड़की का निकाह हुआ है, ये जोड़ा गया है, अगर लड़की किसी और के पास चली जाती या लड़की किसी और के लिए बिस्तर लगाती या लड़की या लड़का के अंदर अगर मर्दानगी ना हो या फिर लड़की उस लायक ना हो कि औलाद जन्म दे सके, बच्चे जन्म हो सकें, या फिर हम बिस्तरी के काबिल ना हो, तो फिर बताइए ये दोनों ज़िंदगी को बर्बाद करते। यानी अगर मर्द के अंदर मर्दानगी ना हो, मिलने के काबिल ना हो, या औरत के अंदर अगर हिजड़ापन हो, या फिर औरत बदमाश हो, 10 लड़कों से राब्ता रखता हो, या मर्द ही देखभाल ना करे, तो फिर वहाँ अगर मर्द ही देखभाल ना करे, 10 औरतों से वो संबंध बनाता हो, उधर ही पैसा खर्च कर देता हो, बीवी के ऊपर ध्यान ना देता हो, तो अब ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है। तो पहले समझाया जाएगा, मनाया जाएगा, 1 बार नहीं 500 बार, 500 बार नहीं 1000 बार, मगर बिल्कुल चलने के काबिल ना हो तब तो इसको कैंसिल किया जाएगा, तब तो इस रिश्ते को ख़त्म किया जाएगा। और रिश्ता ही ख़त्म करने के लिए तो तलाक रखा गया। तो बताओ, यहाँ अगर ये ना होता तो मजबूरी बनती कि नहीं एक दूसरे के पास रहना?
अब अगर किसी के अंदर मर्दानगी नहीं है और इत्तेफाक से शादी हो गई तो अब वो लड़की इसके पास जिंदगी भर बैठी रहे बस वैसे ही, उसका कोई शौक अरमान पूरा नहीं हो सकेगा, ना बाल बच्चे हो सकेंगे, ना औलाद हो सकेगी। इसका मतलब तलाक में फ़ायदा है कि जब ना चले ना बने या फिर कोई दिक्कत हो लड़की के अंदर, लड़का के अंदर, या लड़की बहुत ज़्यादा बदमाश हो दूसरे के लिए बिस्तर लगाए, या लड़का बहुत ज़्यादा फरारी मिल जाए, तो फिर यहाँ निकल कर जाने का ऑप्शन है कि लड़का इसको तलाक दे दे। और यहाँ एक मिस्टेक मत कीजिएगा कि लड़के के पास ये ताकत है, लड़के के पास ये ऑप्शन है कि वो तलाक देगा। क्या लड़की के पास कोई ऑप्शन? हाँ, इसे भी मैं समझाना चाहता हूँ। लड़की के पास भी ऑप्शन है। लड़के के पास ये तलाक का ऑप्शन आ गया तो लड़की को दिया गया खुला का ऑप्शन। क्या दिया गया? खुला का ऑप्शन दिया गया। लड़की को खुला का ऑप्शन, लड़की को खुला का ऑप्शन दिया गया। तो लड़की को यहां पर देखिए खुला का ऑप्शन दिया गया। इसका मतलब अगर चलने बनने का काबिल ना हो, बिल्कुल मजबूरी आ जाए, अब बिल्कुल सुबह शाम उठा पटक होने लगा, यहां से मतलब मारने काटने के ऊपर बात आ गई है, अब चलेगा नहीं तो लड़का तलाक दे दे, कि जो प्रॉब्लम मैंने बताया उन प्रॉब्लम्स के पाने के बाद। या फिर अगर लड़का तलाक ना देता हो, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, लड़का तलाक नहीं देगा, तो बताओ लड़की फंस के रह जाएगी या नहीं? तो लड़की के पास भी ऑप्शन है कि लड़का अगर तलाक ना दे तो फिर 10 सामाजिक लोगों को बैठाकर आप खुला हासिल करके आज़ाद हो जाएं। सुभान अल्लाह। तो मज़हब इस्लाम ने लड़की के लिए खुला भी रखा है और लड़के के लिए तलाक भी रखा है, यानी लड़का ना दे तलाक तो लड़की के पास खुला का ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है। तो ये तलाक में नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा आपने देख लिया। तो इसको पहले शरीयत ने मना किया, फिर है क्यों, रखा क्यों गया, उसको यहाँ उसका फ़ायदा मैंने आपको समझाया। लेकिन शरीयत ने मना किया, नापसंदीदा है। अच्छा, अब शरीयत ने इजाज़त जो दी है कि अगर दोगे तो क्यों दोगे, कैसे दोगे, तो वजह आपने समझ लिया क्यों देना पड़ेगा। अब वो बताया कि एक बार में 3 तलाक नहीं दो, एक बार में 3 तलाक नहीं देना है, बल्कि पहले 1 तलाक दो। अगर हद दर्जा बदमाशी करने लगे, संभालने में ना आए, घर चलने के लायक ना हो, उसे हजारों मरतबा समझा, पहले अपने घर को आबाद कर, बात बात में झगड़ा होने से तलाक मत दे। मगर बिल्कुल ना चलने के काबिल हो तो 1 तलाक दे। इससे होगा कि मुद्दत गुजरने से पहले अगर मियाँ बीवी यानी मर्द औरत आपस में मिल जाते हैं तो ये 1 तलाक तो रह जाएगा मगर दोनों का रिश्ता बरकरार रह जाएगा। अगर उस मुद्दत के गुजर जाने के बाद औरत की आदत में, चाल चलन में सुधार ना हो, तब मजहब इस्लाम का तब फिर दूसरा तलाक दो, यानी दूसरा तलाक तब दो अगर ना चले तब। और जब दूसरा तलाक दे देते हैं और मर्द औरत दोनों फिर 2 गवाह को, कितने गवाह को? 2 गवाह को रख कर आपस में निकाह कर लेते हैं तो फिर दोनों का रिश्ता बरकरार रह जाएगा। नो टेंशन, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजहब इस्लाम कर रहा फिर भी अगर चलने, देखिए कितना ऑप्शन दिया जा रहा है, फिर भी अगर चलने के काबिल ना हो, फिर भी बात ना बने, बिल्कुल घर टूट जाए और दिन रात झगड़ा हो और मारने काटने की नौबत आ जाए, तब चलो अब चलने ही वाला नहीं है तो चलो अब इस रिश्ते को खत्म करो, वो अपना रास्ता देख ले, तुम अपना रास्ता देख लो। तब मजहब इस्लाम कहता ठीक है अब तीसरा तलाक दे दो। यानी अब तीसरा तलाक दे दिए तो अब ये बिल्कुल ये जो लड़की रहेगी ये निकाह से निकल जाएगी, यानी लड़की निकाह से बाहर हो जाएगी, मर्द के निकाह से। अब इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं, बातिल। अब यहाँ बात आ जाती है हलाला की। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हलाला है, मान लीजिए लड़की आज़ाद हो गई, लड़की आज़ाद हो गई तो अपने बाप भाई या जिन मर्दों से इसके लिए निकाह हराम उससे तो निकाह नहीं कर सकती, जिनसे निकाह इनके लिए जायज़ है उनसे निकाह करेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अब ये पहले इद्दत गुजारेगी। इद्दत क्या है उसको भी समझिए। इद्दत का मतलब है कि इस शौहर ने, इद्दत का मतलब है शौहर ने, ये शौहर ने, समझे कि नहीं, शौहर ने जो तलाक दिया है औरत को, शौहर ने औरत को तलाक दिया है तो अब ये औरत 1 हैज़ नहीं, 2 हैज़ नहीं, 3 हैज़ तक वेट करे, इंतज़ार करे। क्या करे? वेट करे। इसलिए 3 हैज़ रखा गया कि बाज़ मरतबा महीना लग भी जाता है, तबीयत ख़राब हो भी जाती है, उसके बाद भी वो हामिला रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 मरतबा भी हो जाए फिर भी हामिला रह सकती है, इसलिए शरीयत ने 3 रखा। जब 3 बार महीना लग जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, हैज़ आ जाए, इसका मतलब उसके पेट में, इस औरत के पेट में इस शौहर से कोई औलाद नहीं है, तब इस औरत को अब आज़ाद माना गया। आज़ाद माना गया तो जिन मर्दों से निकाह हराम है, जैसे कि भाई, बाप, चचा, नाना, दादा, बेटा,
या फिर और भी जो भी मर्द हैं मज़हब इस्लाम के अंदर बताए गए हैं उन मर्दों से निकाह हराम है, उनके अलावा वो कहीं भी कर सकती है। तो मान लीजिए यहाँ एक मर्द से इस औरत ने निकाह कर लिया। जब निकाह कर लिया तो अब बताइए, निकाह कर लिया, अब ये मर्द इस औरत को रखेगा, इसको अपनी बीवी बना लिया। अब जब ये इस मर्द ने इसको अपनी बीवी बना लिया तो हलाला की सूरत समझिए। अब ऑप्शन ये रहा कि ये मर्द इसका शौहर हुआ, औरत इसकी बीवी हुआ। अब ये अपने दोनों मियाँ बीवी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारे। मगर यहाँ ऑप्शन रखा गया हलाला, अगर देखा जाए तो असल में इसकी कोई हकीकत नहीं समझ में आती है, लेकिन बहुत हकीकत है इसके अंदर। अगर ये औरत चाहती है कि दोबारा इसी मर्द के पास आ जाए, इसी शौहर के पास आ जाए, तो शरीयत ने यहाँ पाबंदी लगाई है कि 3 हैज़ गुजार कर, इद्दत गुजार कर औरत डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकेगी इस शौहर के पास, इसलिए कि इसी ने तो डिवोर्स दिया है, इसी ने ही तो तलाक दिया है। तो अब शरीयत ये हुक्म देती है कि इस औरत को चाहिए दूसरे मर्द से निकाह करे। मगर आमतौर से समाज में ये भूल होता है कि औरत जो है पका के कुछ खिला दी, एक गिलास पानी पिला दी, रात भर कहीं वो अलग कमरे में ये अलग कमरे में सो गए, और सुबह जो है मर्द इसको तलाक दे देता है, किसी रिश्तेदार ही में से कर लिया जाता है, और उसके बाद जो तलाक दे दिया फिर यह औरत इसके पास लौट जाती। सुनिए, ये गलत तरीका है, ये शरीयत में गलत तरीका है, ये ज़िनाही के मुकाबले में आ जाएगा जिंदगी भर, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है। इस मर्द का इस औरत के साथ हम बिस्तरी करना ज़रूरी, मिलना ज़रूरी, मुबाशरत ज़रूरी। तब ये मर्द अगर अपनी मर्जी से चाहे इसे तलाक दे सकता है। और जब इस औरत को छोड़ दिया, औरत क्या हुई? फिर आज़ाद हो गई। तो इस मर्द ने इस औरत को अब तलाक दे दिया, तो अभी इस औरत को फिर 3 हैज़, कितना हैज़? 3 माहवारी, 3 बार तबीयत खराब होने तक रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना? इसलिए पड़ेगा कि देखा जाएगा कहीं इस मर्द से ये औरत हमला तो नहीं है, पेट में बाल बच्चे तो नहीं रह गए हैं। तो जब 3 हैज़ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब पता चल जाएगा ना इस औरत के पेट में इस मर्द से कोई औलाद नहीं है, ये औरत क्लियर। अब ये 3 हैज़ जैसे ही क्रॉस होगा, यानी इद्दत खत्म होगी। अब जैसे इस शौहर ने तलाक दिया था 3 हैज़ गुजार के, ये औरत जिन मर्दों से निकाह हराम था, दुनिया किसी से भी निकाह कर सकती थी, कर ली, तो ऐसे ही इस मर्द ने दे दिया जब तलाक, 3 हैज़ गुजार ली, तो अब ये औरत फिर आज़ाद है। जिनसे निकाह हराम है उनको छोड़कर दुनिया जिससे चाहे, तो ये मर्द फिर आम के हुक्म में आ गया, इसलिए कि ये मर्द पहले आम के हुक्म था, तो यहाँ से निकली थी तो इद्दत गुजार के यहाँ चली गई। अब जब इससे शादी कर ली तो इसका, इस औरत का भाई बाप ना निकाह के लिए हराम है। ये मर्द तो नहीं है, आम मर्द था, शौहर हुआ, तलाक दे दिया, शौहर से खारिज था, नहीं था शौहर। अब फिर जब इधर से तलाक लिया, इद्दत गुजारी, तो ये फिर आम के हुक्म में आ गया। तो फिर ये औरत अब चाहे तो यहाँ पलट के आ सकती है, नहीं तो दुनिया कहीं भी जा सकती है पलट के। तो ये हलाला लोग समझाते हैं और इसी को बताते हैं। तो हलाला का भी होना फायदा ही है। क्यों? अगर बाई चांस ये छोड़ दिया होता तो ये औरत देखती कि अरे उस शौहर से 2-3 बाल बच्चे हैं, घर संसार है, बहुत कुछ कर लिया था, चलो गुस्से में हो गया, नशे में हो गया, चलो पलटने का रास्ता है, तो ये औरत अपने आप को पलटा तो सकती है, ऑप्शन रहेगा। तो तलाक पहले देने के लिए मना किया गया, तो अब ये हलाला हो गया। तो मैंने आपको तलाक, 3 तलाक, तलाक नहीं, तलाक का फ़ायदा, और फिर औरत के लिए खुला, और फिर इनका तलाक देना, फिर हलाला के लिए दूसरे से शादी करना, और फिर वहाँ से तलाक लेना, फिर यहाँ लौटना। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 1 मिनट और रुक जाइए और देख लीजिए कि मैं आपको साफ सुथरा करके फिर हल्का सा इशारा कर देता हूँ ताकि बातें आपके जहन में रह जाए। तो पहले मैंने आपको बताया तलाक के बारे में बताया, ये देना मना है, मगर अगर देते हैं तो उसमें कितना ऑप्शन रखा गया? 3 ऑप्शन रखा गया। पहले तो देना मना है, बातों बातों में नहीं देना है। 3 ऑप्शन रखा गया, 1, 2 और उसके बाद 3। ये 3 ऑप्शन रखा गया। 1 का हुक्म बताया, 2 का हुक्म बताया और फिर तीसरे का हुक्म बताया। फिर जब तलाक दे दिया तो इद्दत गुजारने के बारे में हमने आपको बताया। फिर हलाला के तरफ आए तो ये दूसरे मर्द से निकाह के बारे में हमने बताया, कितनी इद्दत गुजारेगी, क्या साब्ता है, क्या सिस्टम है। फिर जब ये बाई चांस अपनी मर्जी से इसके ऊपर क्या हुक्म लागू हुआ, ये मिलेगा, रखेगा, कैसे क्या करेगा, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर जब ये तलाक दे देगा, औरत चाहेगी तो जैसे इस मर्द से आज़ाद होकर उस मर्द के पास गई, वो तलाक
दे दिया तो दुनिया कहीं भी कर सकती है, वैसे ये मर्द भी उसी दुनिया में आ जाए तो उससे इससे भी निकाह उसके लिए जायज़ होगा। तो तलाक हलाला को मैंने जोड़ के आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये हलाला के हवाले से मैंने डिटेल्स में बताया, बातें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो 786 नेटवर्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ व जज्बा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।